कीचड़ में ही कमल खिलता है, यह कहावत समाज की सच्चाई के साथ ही कीचड़ और कमल दोनों की हकीकत बताती है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज हम आपको परीक्षा मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। यह मूवी 6 अगस्त को रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर प्रकाश झा सर हैं। इसके बेस्ट एक्टर के रूप में प्रियंका भोसे, सूर्यदीप, आदिल हुसैन, सीना राजपाल, शुभम, सीमा सिंह और संजय सूर्य। इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी रेटिंग 8.2 अपॉन 10 में से आता है। तो दोस्तों, यह मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है क्योंकि यह एक मिडिल क्लास, एक गरीब घर की कहानी है। तो मूवी की स्टोरी की बात करें तो यह एक कहानी रांची की एक रिक्शे वाले की कहानी है जो अपने कड़ी मेहनत से अपने परिवार को चलाता है। उसका एक बेटा भी रहता है जिसका नाम बुलबुल था। काफी तेज था। उसके माँ बाप की इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर या डॉक्टर बने। उसका बेटा एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था जो कि पढ़ने में काफी तेज था, लेकिन उसके पिता की इच्छा थी कि मेरे भी बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो सोच सकते थे लेकिन कर नहीं सकते थे। तब आता है जब बुलबुल के पिता एक कस्टमर को छोड़ने एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं और छोड़कर जब घर आते हैं उनके रिक्शे पर उसका पर्स पड़ा मिलता है जिसमें से 70 या 80 हजार रुपए थे। बुलबुल की माँ बोली, इसको आप वापस कर दीजिए। बुलबुल के पिता ठीक है कहकर चले जाते हैं और वहां पर बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो मौका नहीं मिलता कि वो पैसा वापस कर सके। वो सीधा पैसा लेकर अपने घर आते हैं और बुलबुल की माँ से कहते हैं हम अपने बेटे को एक बड़े स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। बुलबुल के पिता जिस स्कूल में जॉब करते थे, यानी रिक्शे से जिस बच्चों को ले आते थे ले जाते थे, उसी में अपनी निवेदन करते हैं कि हमारे बेटे का एडमिशन हो जाए। लेकिन स्कूल वाले ने उनको साफ कह दिया कि एक गरीब और मिडिल क्लास का लड़का इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता क्योंकि इसमें अमीरों के लड़के पढ़ते हैं। बहुत कहने के बाद उनका बेटे का एडमिशन हो जाता है, लेकिन बड़े बड़े स्कूलों में जब टेस्ट होते हैं तो उनके लिए काफी पैसा पे करना पड़ता है। तो ऐसे बुलबुल के स्कूल में जब टेस्ट हुए तो उनमें 40 हजार की मांग हुई। इसके लिए उसके पिताजी को काफी दुख हुआ कि उनके क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। पैसे के कारण उन्होंने चोरियां स्टार्ट करनी शुरू कर दी। 4-5 चोरी करने के बाद उनके पिताजी पकड़े जाते हैं। अब पकड़ जाने के बाद उनको खूब सारा अपने आप को लज्जित महसूस होता है कि मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस थाने के आईपीएस अधिकारी ने उनकी पूरी कहानी पढ़ी। कहानी पढ़ने के बाद उनका पूरा एड्रेस लिया और एड्रेस लेने के बाद उनके घर जाके उनके बेटे से मिला। बेटे के मिलने के बाद उसने बोला कि आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा, मैं उनको दौड़ लूंगा। आईपीएस अधिकारी ने बुलबुल को कुछ क्वेश्चन दिया और उनसे पूछा कि आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए। बुलबुल ने तुरंत उस क्वेश्चन को हल कर दिया। आईपीएस अधिकारी ने उस लड़के के अंदर गजब का टैलेंट देखा तो आईपीएस अधिकारी ने ये अपने अंदर निर्णय किया कि इस बच्चे को अब मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि कोचिंग का फीस ना जमा करने के कारण इस बुलबुल के स्कूल में कोचिंग नहीं पढ़ाने दिया जा रहा था। इसकी वजह से आईएएस अधिकारी ने अपनी ड्यूटी पूरा करने के बाद उस अम्बेडकर नगर गांव में जाते थे और बुलबुल के साथ साथ 10-5 बच्चों को पढ़ाते थे। जब ये खबर मिली विधायक जी को तो विधायक जी ने अपने को पढ़ाने की मांग की, लेकिन आईपीएस अधिकारी सर ने उनको साफ बोल दिया कि अगर आपको बच्चे को या किसी भी अमीर व्यक्ति के बच्चों को पढ़ना है तो उसको अम्बेडकर नगर आना होगा, इस छोटे से मोहल्ले में। लेकिन विधायक जी चाहते थे कि आईपीएस सर उनके घर जाकर उनके बच्चों को पढ़ाए, लेकिन ये मना करने के बाद विधायक जी ने मंत्री से मिलकर उनको यहाँ से ट्रांसफर करवा दिया। यहाँ से जाने के बाद बुलबुल के जीवन में एक और संकट आता है क्योंकि विधायक ये चाहते थे कि ये पेपर ना दिया जाए क्योंकि यह चोर का लड़का है। तो बुलबुल ने प्रिंसिपल से जाके मिला। उसके बाद बोला, मैम मेरा पिताजी चोर है क्योंकि इसकी सजा वो काट। काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को करिए सब्सक्राइब ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।